आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने भी जो है वोट डाला है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी के बीच ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो कर दिया है। और इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जब वह वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष के बीच मुख्य मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात है कि राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी के बीच ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा शक्ति परीक्षण जो है वो आज देखने को मिल रहा है। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, ये सवाल सभी के जेहन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जब वह वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पहला वोट डाला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने भी अब अपना वोट डाल दिया है। और राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी के बीच यह मुख्य मुकाबला है। आपको बता दें कि देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग जो है वो जारी है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से ही शुरू है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला और पहला वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच जो है वो है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और परिणाम जो है वो आज ही आ जाएंगे। यानी कि देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग हो रही है और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन्होंने भी जो है वोट डाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन से पहले बिहार चुनाव से पहले ये जो शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है, यह दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से ही जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से जो है वो होगी। साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल, खड़गे और प्रियंका ने भी जो है वो वोट डाल दिया है। लगातार वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम आपको दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सबसे पहले जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वोट डाला है। वहीं आपको बता दें कि लगातार नेताओं की इस चुनाव पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग हो रही है और वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुबह 10 बजे से ही शुरू है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला है। और इस दौरान खड़गे और बीजेपी नेता नितिन गडकरी एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की ब्रेकफास्ट मीटिंग में राजीव प्रताप रूडी और चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कुल 39 सांसदों और मंत्रियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन 37 ने ही हिस्सा लिया। राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी को बताया कि वह हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल लैब गए थे, लेकिन वह मीटिंग के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि चिराग पासवान ने बताया कि वह अपने पिता की पुण्यतिथि के धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त है। वहीं आपको बता दें कि लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है।
संविधान बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। किस संविधान बचाने के लिए? नक्सलवाद को बचाने के लिए, सलवाजुडों को खत्म करने के लिए, विद्याचरण शुक्ला से लेके सारे बड़े नेताओं को मरवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए। इसके लिए जो है संविधान बच गया उनका। छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा ना, कि सारे लोग जो है मार दिए गए। कांग्रेस का यह नेतृत्व मार गया। कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है। यदि खून पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। एक साथ 100%। वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। कई जो बीजेडी हो चाहे बीआरएस हो, उन्होंने वॉकआउट का फैसला किया है। एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया। इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया। इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। सर कितना आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर के? सर 100%। तो जितना एनडीए का नंबर है उससे ज्यादा वोट आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन के साथियों का भी सहयोग मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे लोग महागठबंधन के हैं, वो सहयोग इसमें करने जा रहे हैं। सवाल है कि सर कितना आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर के? सर 100%। तो जितना एनडीए का नंबर है उससे ज्यादा वोट आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन के साथियों का भी सहयोग मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे लोग महागठबंधन के हैं, वो सहयोग इसमें करने जा रहे हैं। सवाल है कि सर कितना आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर? तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। कई ककबर रोड में उनका रेजिडेंस है। हम लोग 8 बजे सब बधाई देने जाएंगे। पहले एग्रीम विक्ट्री। आप काफी खुश दिख रहे हैं सर, क्या आश्वस्त हैं? क्या आप लोगों की बात सारे इंडिया अरे सब हम लोग खुश हैं, और साथ साथ नित्यानंद राय जी आज बहुत डिलीशियस खाना एकदम ओरिजिनल खिलाए हैं। अरे खाना का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया। चिराग जी नहीं दिखे थे सर? आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है। हाँ, अभी अब अजय जी के बारे में था कि नहीं है, तो अभी देखिए अजय जी गए, मंडल जी, तो उसी तरह से आगे पीछे आ रहे हैं लोग। बिहार में एकदम सब ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोट डालने जा रहे हैं, जीत सुनिश्चित है। एक नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। लेकिन विपक्ष क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोट डालने जा रहे हैं, जीत सुनिश्चित है। एक नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, कितनी तैयारी आप लोग की, क्या रणनीति? बस सब बहुत, ये इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ तब से सब अपनी तरह से हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। कई पार्टियों ने अब्सटेन करने का भी निर्णय। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है, और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे।
ऑपोजिशन की तरफ से लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। क्या नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। चुनाव में क्या कहेंगे? हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। आज हमें एक सांसद के रूप में उपराष्ट्रपति पद के हमारे एनडीए के दावेदार हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उन्हें वोट देने का मौका मिल रहा है। जीत तो उनकी सुनिश्चित है। नंबर गेम में हम काफी आगे हैं। 420 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और आज हम सभी उनको एनडीए के साथी उनको वोट देंगे और उनको उपराष्ट्रपति के पद पर उनको देखेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं भी और हमारा वोट भी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी भीतरघात हो सकता है, एनडीए में भी कुछ लोग अंतरात्मा से हमारे साथ आएंगे। देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे। पूरे एनडीए एकजुट है और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी जोर शोर से और शानदार ढंग से जीतेंगे और राज्यसभा का जल्द ही संचालन करेंगे। ये बात सुनिए, आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहां जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। सभी सांसदों ने तैयारी की है भाजपा की तरफ से, विपक्ष की भी तैयारियां पूरी है, उनके भी सांसद इकट्ठे हो रहे, साथ में वोटिंग के लिए जाएंगे। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, वो निश्चित रूप से बड़े बहुमत से विजयी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर के मतदान करेगा। क्रॉस वोटिंग के लिए क्या कहेंगे सर? क्या कहने का है? आप सब लोगों के धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर, अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात करूं? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हमें याद करना है कि आज ये नौबत आई क्यों। एक बैठे बैठे उपराष्ट्रपति को उड़ा दिए बीजेपी ने और अब वोट की मजबूरी में सब लोग यहां आ गए। बाकी पार्टी शिरोमणि ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर हाँ, बीआरएस के बारे में मैं जरूर कहूंगी। आज हमारे लिए, तेलंगाना और तेलुगु जबान बोलने वालों के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम मौका है हमारे लिए। एक साउथ का आदमी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, जो तेलंगाना के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और जानबाजी पे लगा के लड़े हैं और जो आदमी इस ऊंचाई तक पहुंच गए थे, वैसे आदमी को, तेलुगु आदमी जबान बोलने वालों को बीआरएस वोट नहीं देगी। कितनी शर्मनाक बात है। आप बता दीजिए, तो इनकी नीयत में खोट नहीं है क्या? देखिए, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री ने कालेश्वरम को सीबीआई को दे दिए, इशारा काफी है अकलमंदों को, तो हट के बैठ गए। आज वोट नहीं देंगे। मतदान दिए ना दिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीआरएस को, क्योंकि वो दोनों हाथ मिले हुए हैं। ये पहली बात नहीं है। पहले पिछले इसमें अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको याद आएगी कि बीआरएस कहता कुछ तेलंगाना में और यहां आके करते कुछ और। तो कई बार ऐसे बिल्स पे, वोट्स पे ऐसा करे हैं और आज बड़े नाटक करके कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम अब्सटेन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या आपको शर्म नहीं लगती कि इतना अहम आदमी इस स्थाई तक पहुंच गए तो आप वोट भी नहीं देंगे?
आप वोट नहीं करेंगे, शर्म की बात। हमारे गर्व की बात है, हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली शहर आए हैं, सारे तेलंगाना का एमपी अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी बाहर गए। हम सब एकजुट में हम वोट करने जा रहे हैं। हार जीत अलग बात है, इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है, मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना गई, चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। देखिए, वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। मतलब 100 से ऊपर % भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने, तो ये संविधान की रक्षा करे। उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? नहीं, हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके आप वोट कीजिए। नहीं, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। बात तो उनकी सुन ही रहे हम लोग। तो आपने देखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उन्होंने अपने अपने दावे किए हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने वोट डाला है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने जो है वो वोट डाल दिया है और आज ही इसका परिणाम भी आएगा। 6:30 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।